ओके। तो आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो लेबर का चैप्टर है। उस लेबर के चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। जो जो कॉन्सेप्ट है वेज पेमेंट। अब वेज पेमेंट के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, कि वेज पेमेंट जो है, वेज पेमेंट क्या बोलता है? वेज पेमेंट ये हमें बताता है कि हम अपने लेबर्स को कैसे पेमेंट करें, कौन से मेथड से पेमेंट करें। यानी जो वेजेस जो दिए जाएंगे, जो वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी। तो मजदूरी की जो पेमेंट दी जाएगी वो किस बेसिस पे दी जाएगी, ठीक है? तो वही पढ़ने वाले हम। नाउ देखो, अगर मैं इन ब्रॉडर सेंस में, अगर अब मैं आपको बात करूं कि कुछ, अगर मैं बात करूं, जो पेमेंट है, जो वेजेस की जो पेमेंट की जाती है, वेजेस की पेमेंट दो मेथड्स पे की जाती है। अगर आप जनरली बात करें तो दो मेथड्स से की जाती है। या तो टाइम के हिसाब से की जाती है। अगर अब मैं लेबर की बात करूं, किसी भी लेबर को जब वेजेस पेमेंट करनी है ना, कोई भी लेबर है उसको पेमेंट करनी है, तो आपको भी पता होगा दो दो मेथड से की जाती है। या तो टाइम के बेसिस पे की जाएगी, या फिर पीस रेट के बेसिस पे की जाएगी। टाइम बेसिस का मतलब क्या होता है इन जनरल टर्म्स में? आप समझो, टाइम का मतलब क्या होता है? उसने कितने घंटे काम किया, है ना, उस घंटे के हिसाब से, यानी उसका एक पर आवर के बेसिस पे एक अमाउंट सेट हो जाता है, ठीक है? जैसे हमने कैलकुलेट किया था ना, वो आप जो कैलकुलेट कर रहे थे, आप कैलकुलेट कर रहे थे पर पर पर्सन पर डे, ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे ना। तो पर पर्सन पर डे, फिर उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लोगे तो एक घंटे का आपका पास आ जाएगा, ठीक है? या फिर पर डे के हिसाब से ही रहने दो। तो जितने जो, अब टाइम रेट सिस्टम में क्या होता है? सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो आपका है टाइम रेट सिस्टम। वेजेस कैसे कैलकुलेट होता है, ये सबसे पहले जो मेथड है वो टाइम रेट सिस्टम है। टाइम रेट सिस्टम में क्या होता है कि जो जितना आपका जो टाइम होगा, टाइम के हिसाब से पेमेंट की जाएगी। लेट्स से, अगर एक लेबर है, एक लेबर ने 180 180 आवर्स काम किया है, 180 आवर्स काम किया है, तो 180 आवर्स के हिसाब से उसको पेमेंट कर दी जाएगी। एक महीने के अंदर उसने 180 आवर्स काम किया है, तो 180 आवर्स, और आपको आपको जो आर के हिसाब से वो गिवन होगा। जो भी आपका वेजेस है वो आपके गिवन होंगे। लेट्स से मान लो जो आर के हिसाब से दे रखा है 500, 500 के हिसाब से अगर दे रखा है 500 रुपीज़ पर आर के हिसाब से, पर आर के हिसाब से आपका जो दे रखा है, तो कितने, उसको कितनी आप पेमेंट करोगे, कितनी करोगे? तो 500 को 180 से इंटू कर दो, सिंपल है। ये उसकी उस लेबर की पेमेंट हो जाएगी, ठीक है? ऐसे ही होता है ना, कि जब, जैसे आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में भी ऐसा ही होता है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो वहाँ पे लेबर की क्या कहते हैं, बोली जाती है ना, दिहाड़ी। एक लोकल वर्ड यूज़ किया जाता है, दिहाड़ी होती है ना। तो वो समथिंग आई थिंक 800-900 रुपये लेता है अभी। तो लास्ट टाइम अगर आपने, मतलब किसी ने कंस्ट्रक्शन का, घर का कंस्ट्रक्शन करवाया होगा तो उसको पता होगा कि लेबर ने कितनी, 800-900 या फिर आई थिंक 1000 रुपीज़ चल रही है गेस्ट सर एक होती है जनरली, सर दिहाड़ी के हिसाब है से। ना। 1000 रुपीज़ चल रही है, तो पर डे के बेसिस पे लेते हैं वो, कि भाई आज हम काम करेंगे, आज इतने घंटे हम काम करेंगे, उसके हिसाब से 1000 रुपये देंगे। तो घंटों के हिसाब से ही तो काम हो रहा है ना, ठीक है? घंटों के हिसाब से काम हो रहा है ना, तो उतने घंटे वो काम करते हैं, है ना। और उसके जितने जितने वो डेली बेसिस पे आते रहते हैं, जितने घंटे टोटल पूरे महीने का कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो कंपनी में तो, यहाँ पे तो क्या होता है कि वो डेली बेसिस पे आपसे पेमेंट ले जाता है। कि कंपनी में ऐसा होता है? नहीं, कंपनी में, क्योंकि अब एक ही कंपनी में उसको बार बार आना है, तो कंपनी में मंथली कैलकुलेट होता है, ठीक है? तो वो पूरे महीने का उसका कैलकुलेट हो जाता है कि कितने घंटे उसने काम किए, उस घंटों के हिसाब से पेमेंट हो जाती है। उसे टाइम रेट सिस्टम कहते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं बताई मैंने आपको, ये ऑलरेडी आपको पता है। 400 पर डे, 400 पर डे तो आई थिंक नहीं है यार, 1000 है। जहाँ तक मुझे पता है कि 1000 चल रहा है। इतना, इतने कम में 400 में कहाँ काम कर रहे हैं? मतलब घंटे का बोल रहे हो आप? घंटे का नहीं, आप पर डे 400 पर डे, आई डोंट थिंक यार। चलो जो भी है, आपके वहाँ पे सस्ती लेबर मिल रही होगी, हमारे यहाँ नहीं मिलती भाई। देखो, टाइम रेट सिस्टम की, अगर मैं, टाइम रेट सिस्टम आपको समझ में आ गया भाई? बिल्कुल ये वही चीज़ें हैं जो आपको पता है ऑलरेडी। व्हाट इज़ पीस रेट सिस्टम? कभी कभार क्या होता है कि किसी कंपनी में ना, जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है, और उस कंपनी में ना कुछ ऐसे लेबर हैं जो बहुत टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो मैंने ये सोचा, मेरे मेरे मतलब मेरे ऐसे जो लेबर थे, मैंने नोटिस किया एज अ सुपरवाइज़र, मैंने ये नोटिस किया कि जो मेरे जो लेबर है ना वो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो टाइम के कारण ना, फिर उनको अगर हम टाइम के बेसिस पे पेमेंट करने लग गए, तो सोचो, कुछ कुछ क्या, बहुत सारे लेबर ऐसा करेंगे, अपना ना जान पूछ के टाइम निकालेंगे। क्योंकि उनको तो पता ही है भैया, टाइम के बेसिस पे पेमेंट मिलनी है, हमारे काम होगा नहीं, है ना। जो जो भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे होंगे, जिस भी प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में लगे होंगे, उनको क्या मतलब होगा? उनको टाइम से मतलब होगा कि भैया कहीं ना किसी भी तरह हमें टाइम निकालना है।
जितना ज़्यादा टाइम लग सके उतना टाइम लग रहा है, उसके बेसिस पे पेमेंट मिलेगी। तो क्या मैं इसके अलावा क्या मैं कोई दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, दूसरा मेथड क्या है कि मैं पीस रेट सिस्टम लगा दूँ। पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, आपको लेबर्स को टाइम के बेसिस पे नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा कितने पीसेस कितने पीसेस वो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसके बेसिस पे दिया जाएगा। अब ऐसे ऐसी चीज़ें पता है कहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं, जैसे कुछ जो ऐसी कंपनीज़ जो जो छोटे प्रोडक्ट बना रही हैं, जैसे लाइक कौन सा मैं बात करूँ, जैसे चेयर चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया कि भैया कि आपको ये चेयर बनानी है, अगर एक दिन में आपने 10 चेयर बनाई तो 10 चेयर के बेसिस पे आप पेमेंट ले लेना, समझ रहे हो? तो इस टाइप की चीज़ें जो एक दिन में बहुत सारे बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कार बनाने के लिए बोल दो भैया कार वो बनी नहीं। हालांकि आज आज के टाइम पे तो कार भी स्टिल आप मतलब इतने सारे रोबोट्स कंपनी यूज़ करती हैं, कार भी बन जाती हैं, विद इन मिनट्स कार बन जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप इन बड़े बड़े शोरूम्स में देखोगे, जैसे जस्ट लाइक टाटा मोटर्स या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा में जाओगे आप, तो इनको पीस पीस रेट सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। तो समझ गए ना, पीस रेट सिस्टम के अंदर आपको पीस के बेसिस पे दिया जाएगा, आपने कितना पीसेस पे वर्क किया। ये ज़्यादातर ये होता है कि इवन क्लॉथ्स के अंदर भी चलता है, कितने कितने ज़्यादा क्लॉथ्स पे आप काम कर रहे हो। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं बेसिकली, तो कितने कपड़ों पे आपने काम किया, उसके बेसिस पे आपको आपको पूरे दिन की तो वो काउंट हो जाता है कि इतने पीसेस पे आपने वर्क किया, तो इन नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से एक रेट तय कर देते हैं। जैसे आपको एक पीस बनाओगे आपको 100 रुपीज़ देंगे, एक पीस बनाओगे आपको 100 रुपीज़ देंगे, तो जितने पीसेस आप बनाओगे पूरे महीने में उसके बेसिस पे आपको पेमेंट कर देते हैं। दिस इज़ पीस रेट सिस्टम, ठीक है। अब इसको एक बार लिखना कैसे है अगर एग्जाम में आ जाता है, या तो ये इसका अब ये फॉर्मूला कैसे है, अब ये कुछ नहीं है, ये वही चीज़ है, यहाँ पे उसने वही बोला हुआ है। क्या बोल रहा है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द वेज पेमेंट सिस्टम, बहुत पुराना मेथड है। इन दिस सिस्टम टाइम इज़ मेड, अभी तो ये तो बिल्कुल जर्नल चीज़ें बात करी है मैंने, अभी इंसेंटिव आएगा। इंसेंटिव में मेन चीज़ है जो मैंने स्टार लगाया ना, ये फॉर इंसेंटिव्स के लिए लगाया। इंसेंटिव्स का इंपॉर्टेंट है कि इंसेंटिव्स कैसे देना है, उसके लिए अलग अलग जो जो आपके जो ऑथर्स हैं, अलग अलग जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने अपने खुद के मेथड्स दे रखे हैं, तो उनको मेथड को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेन अर्थर्स हैं, उन्होंने अपने अपने कुछ मेथड्स दे रखे हैं, ठीक है, वो आपको याद करना पड़ेगा। बट अभी तो ये दो चीज़ें जनरली अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो टाइम रेट सिस्टम में क्या बोल रहा है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द वेज पेमेंट सिस्टम। इन दिस सिस्टम टाइम इज़ मेड बेसिस ऑफ पेमेंट, यानी टाइम को ही बेसिस ऑफ पेमेंट के लिया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, कितने घंटे आपने काम किया, रेट पर आवर, वही मैंने डिस्कस किया था। मान लो आपने 180 घंटे काम किया, तो जितने घंटे आप काम किया वो आ गया, मल्टीप्लाई कर दोगे, एक घंटे का आपको कितना मिल रहा है, अगर लेट से 500 रुपीज़ मिल रहा है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट योर वेजेस, आपको वेजेस में आ जाए, आपका वेजेस कैलकुलेट हो गया, आ जाएगा आपको कितना वेज पेमेंट करनी है, ठीक है। ये तो हो गए वेजेस। फिर उसके बाद अभी एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो देख लो, क्वेश्चन भी देख लो। मिस्टर एक्स इज पेड एट द रेट ऑफ 10, मिस्टर एक्स को 10 रुपीज़ पर आवर के बेसिस पे पेमेंट की जाती है, उसने पूरे मंथ में 200 आवर्स लगाए, तो क्या आप मिस्टर एक्स की अर्निंग कैलकुलेट कर सकते हो? सिंपल है, अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए 200 घंटे उसने लगाया, 10 रुपये एक घंटे के हिसाब से मिलते हैं उसको, बस 2000 रुपये उसकी पर मंथ उसकी सैलरी हो गई। सैलरी नहीं, वेजेस हो गए। सैलरीज मिलती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, सैलरीज एंड वेजेस में डिफरेंट होता है, कुछ डिफरेंस होता है। सैलरीज जो मिलती है वो ऑफिस एम्प्लॉयज़ को मिलती है। सैलरीज चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, बस जो सैलरी जो होती है वो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को मिलती है, वेयर एज वेजेस जो मिलते हैं वो प्रोडक्शन में जो लगे लेबर्स होते हैं उनको मिलती है। वेजेस को हिंदी में मजदूरी भी कहा जाता है, ठीक है, दिहाड़ी बोल दो या मजदूरी बोल दो, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके टोटल वेजेस कितने बन जाएंगे, ये 2000 रुपीज़ पर मंथ आ जाएगा। अब इसके अंदर भी ना कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टाइप ऑफ टाइम रेट, टाइम रेट के अंदर भी कुछ क्या टाइप हो सकते हैं, क्या इसके अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं टाइम रेट के लिए? हाँ, कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ टाइम रेट एट ऑर्डिनरी लेवल।
देखो ये क्या कह रहा है, ऑर्डिनरी लेवल पे ये 3 तरह के आपके मेथड्स हैं। जो टाइम रेट सिस्टम के अंदर भी 3 तरह की कुछ मॉडिफिकेशन, ये छोटी सी मॉडिफिकेशन है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, छोटी सी चीज़ें कि वो केस टू केस डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि टाइम रेट सिस्टम एट ऑर्डिनरी लेवल्स। तो इसमें क्या कह रहा है, इन दिस सिस्टम द टाइम इज मेड ऑन द बेस ऑफ पेमेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ वर्क डन बाय द वर्कर पेमेंट। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो ऑर्डिनरी लेवल वाला जो जो टाइम रेट है, ये वो लेवल है, ये वो सिस्टम है जिसके अंदर आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना, वो देखी नहीं जाएगी। आप क्या किस तरह का काम कर रहे हो, आप काम अच्छा कर रहे हो घटिया कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपने कितने घंटे लगाए, सिर्फ वही मैटर करता है। उसे कहते हैं टाइम रेट सिस्टम एट ऑर्डिनरी लेवल या जनरल लेवल है। इसको अगर मैं ऑर्डिनरी लेवल भी हटा दूँ ना, तो टाइम रेट सिस्टम का मतलब ही वही है, ठीक है। अगर मैं ऑर्डिनरी लेवल तो इसने लिख दिया, अगर मैं इसको हटा भी दूँ ऑर्डिनरी लेवल, तो अगर सिर्फ मैं बात करूँ टाइम रेट सिस्टम, व्हाट इज़ टाइम रेट सिस्टम, वो यही कहता है कि भैया हमें क्वालिटी से मतलब नहीं, ठीक है। बाकी दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या, अब ये केस टू केस, अगेन आप मैं बात करूँ, ये केस टू केस डिपेंड करता है। तो टाइम रेट एट हाई लेवल्स क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अंडर दिस सिस्टम द वर्कर इज पेड एट द वेजेस विच इज सब्सटेंशियली हायर देन द रेट प्रिवेलिंग इन द एरिया। मतलब लेट्स से जो हमारे एरिया में बहुत सारी डिफरेंट प्लांट्स हैं, दूसरी कंपनी के भी प्लांट है, वहाँ पे जो लेबर्स हैं, वहाँ पे जो लेबर्स हैं उनको 500 पर आवर के बेसिस पे पेमेंट मिल रही है, सबको 500 बेसिस के पर आवर पे, बट मैं दे रहा हूँ उनको 700 पर आवर के बेसिस पे। तो बात समझ में आई है। तो टाइम रेट एट हाईएस्ट लेवल, तो ये कोई क्या अलग से कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं, ये तो केस टू केस डिपेंड करता है ना यार, बस उसका एक नाम रख दिया इन्होंने कि टाइम रेट एट हाई लेवल, ठीक है। और जो थर्ड वन है गारंटेड टाइम रेट, ठीक है। गारंटेड टाइम रेट का मतलब क्या होता है, गारंटेड टाइम रेट का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे जहाँ पे भी गारंटेड आ गया ना वर्ड, इसका मतलब ये है कि आपको ना आपका मिनिमम एक ना फिक्स होगा, आपका मिनिमम अमाउंट आपका फिक्स होगा। आप चाहे 100 घंटे काम करो, चाहे आप जैसे एक मिनिमम ना आपको फिक्स कर देंगे, अगर आप मिनिमम 100 घंटे काम करोगे तो आपको हम क्या कहते हैं, आपको लेट से पूरा 5000 तो देंगे ही देंगे। 5 घंटे काम करोगे तो आपको 500 तो 5000 तो देंगे ही देंगे, ठीक है। इससे ऊपर जितना भी करोगे बाकी हम उसका एक्स्ट्रा भी देंगे, आप समझ रहे हो। तो गारंटेड टाइम रेट सिस्टम ये हो गया जिसके अंदर आपका मिनिमम एक अमाउंट है ना वो फिक्स कर दिया जाएगा। अगर आप उससे कम करोगे तो देंगे ही नहीं ना। ये मत सोचना गारंटेड टाइम रेट का सिस्टम ये होगा कि बंदे ने काम भी नहीं किया तो भी उसको सैलरी मिलेगा, धक्के मार के निकालेंगे उसको कि काम ही नहीं करता चल भाग यहाँ से। तो ये नहीं है गारंटेड टाइम रेट सिस्टम का मतलब ये है कि एक अगर कोई एम्प्लॉय है वो आ रहा है, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव उसकी कौन सी क्वालिटी है वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अगर वो एक मिनिमम आवर्स भी देता है, ठीक है, अब मिनिमम आवर्स भी एक तय कर रखे होंगे, जैसे अगर पूरे महीने में 200 घंटे हैं तो मिनिमम आवर्स सेट कर रखे होंगे कि कम से कम 200 में से आधा टाइम तो आए कम से कम। मतलब मान लो 200 घंटे हैं पूरे महीने का 200 घंटे दे रखे हैं काम करने के लिए, 200 में से कम 100 घंटे तो आए वो काम करने के लिए। 100 घंटे भी नहीं आ रहा तो फिर उसकी ज़रूरत क्या है फिर, ठीक है। तो उसके लिए फिर एक मिनिमम पेमेंट आपको दी जाएगी, उसे गारंटेड कहते हैं सिंपली। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, सिर्फ इतना समझना है कि एक गारंटेड पेमेंट दी जाती है, ठीक है, जितना भी जो अमाउंट है उसका एक गारंटेड पेमेंट दी जाती है। बट इट डज नॉट मीन कि क्या कहते हैं कि वो आए ना तब भी उसको दे रहे हैं, वो घर पे बैठे बैठे उसको सैलरी मिल रही है, अब उसको वेजेस मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो इसका एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस में अगर आप देखोगे वर्कर आर एश्योर्ड ऑफ मिनिमम वेजेस। देखो ये इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि वर्कर्स को भी ना शांति होती है कि हाँ कि भैया कि अगर मान लो कुछ वो गलती से किसी दिन छुट्टियों पे चला गया, बीमार हो गया, किसी भी XYZ कुछ घर पे कुछ उसके कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसकी, तो उसके कारण अगर वो नहीं भी आया ना तो उसको मिनिमम वेज तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रोवाइडेड कि वो मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो कर रहा हो, जो क्राइटेरिया सेट कर रखा है वो मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, यानी कम से कम आधे 30 दिन में से 15 दिन भी आया है वो, 15 दिन अगर आया वो, अगर ये क्राइटेरिया यही क्राइटेरिया है तो 15 दिन अगर वो आया है तो उसको मिनिमम वेज तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी अगर
पूरा घंटे काम कर रहा है तो फिर वो अगर 200 घंटे काम किया तो 200 गुना में जो भी पर घंटे का होगा वो तो पेमेंट उसको मिलेगी मिलेगी। ठीक है। अच्छा ये अलग नहीं है, ये मत सोचना कि अलग से ये मिल रहा है और वो अलग से मिल रहा है, नहीं। इसको मैं समझाने के लिए मैं समझा देता हूँ एक बारी, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कंफ्यूज ना हो रहे हो। देखो एक मिनिमम ना एक वो सेट कर रखा होगा कि जैसे 100 है, आप 100 आवर्स आओ। जैसे लेट से एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक सेट किया हुआ है, एक पर आवर के बेसिस पे सेट वेज रेट सेट किया हुआ है पर आवर के बेसिस पे। वो कितना सेट कर रखा है? 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ सेट कर रखा है। ठीक है। वो बंदा आता है 100 घंटे। ठीक है। तो 100 घंटों का 100 आवर्स का क्या सेट कर दिया? एक वेज रेट सेट। वैसे तो 100 आवर्स के हिसाब से कितना बनना चाहिए? 500, 500 गुना में 100 कितना बनना चाहिए? 5000 बनना चाहिए। 5000 बनेगा ना? यस 5000 बनेगा। 50,000 बनेगा। हाँ 50,000 बनेगा, राइट। 50,000 तो ज़्यादा हो गया यार, इसको कम करना पड़ेगा। 100 घंटे ज़्यादा कर देंगे ना यार। मैं इसको ले लेता हूँ, कम ले लेता हूँ उसको, 100 रुपीज़ ले लेते हैं लेट्स से। फिर कहोगे कौन सा लेबर है 50,000 मिल रहा है उसको, ये लो 100। ठीक है। तो 100 आवर्स के हिसाब से उसको कितना मिलना चाहिए? उसको मिलना चाहिए वैसे 10,000। ठीक है। लेकिन एक मिनिमम सेट कर दिया कि भैया 12,000 तो मिलेंगे आपको। आप मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करो, आपको 12,000 तो हम देंगे ही देंगे। ठीक है। बट अगर आप 200, अगर उसके अलावा आप जितने भी घंटे आप आए हो, अगर आप 100 आवर्स नहीं आए, आप अगर आप 100 आवर्स नहीं आए, आप पूरे 200 घंटे ही आए हो, जितने जितने घंटे चाहिए थे। ठीक है। पूरे 200 घंटे ही आए हो, तब तो आपको फिर पेमेंट कैसे दी जाएगी? उसी के बेसिस पे दी जाएगी जैसे देते हैं, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय जो पर आवर का वो है 100, तो ये कितना हो गया? 20,000। तो यानी इस केस में आप देख रहे होगे कि मिनिमम तो एक सेट ही है, हर एक लेबर के पास एक मिनिमम अमाउंट तो सेट है कि अगर मिनिमम कंडीशन वो फुलफिल कर देता है उसको 12,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी वो अगर अपने ढंग से काम कर रहा है तो फिर उसको जो जो जैसे पेमेंट सबको दी जा रही है वैसे ही पेमेंट दी जाएगी। ठीक है। तो दिस इज गारंटेड टाइम रेट सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप खुद ही अब आप समझोगे तो वर्कर्स आर अश्योर्ड ऑफ मिनिमम वेजेस, उनको मिनिमम वेजेस अश्योर किए जाते हैं। ठीक है। तो गिव्स देम सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो कम कहीं ना कहीं उनको एक माइंड में एक सिक्योरिटी रहती है ना कि यार कि मुझे देखो 12,000 तो मेरे को मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है। एक मेरी एक सिक्योरिटी तय हो चुकी है। ठीक है। और फिर उसके बाद इस केस के अंदर, क्योंकि अगर मिनिमम सिक्योरिटी जब किसी के माइंड में, जब कोई पर्सन जब कंफर्टेबल हो जाता है, जब वो कंफर्टेबल हो जाता है, वो ओवर स्पीडिंग भी वर्कर्स क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं ओवर स्पीडिंग। ठीक है। तो जब ओवर स्पीडिंग जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है स्पीड की, मतलब एक स्पीड भी होती है, एक स्पीड होती है कि बंदा एक स्पीडली काम कर रहा है, बट ओवर स्पीडिंग करने के कारण ना कभी कभार डैमेजेस भी हो जाते हैं। तो फिर वर्कर्स क्या करेंगे? अगर आप उनको एक सिक्योरिटी दे दोगे कि हाँ कि इतने आवर्स हैं, आप कुछ 12,000 तो हम दे ही दे रहे हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा कि वो वर्कर होंगे वो ओवर स्पीडिंग भी नहीं करेंगे, और जब ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे तो उनका डैमेजेस भी फिर वो कम करेंगे। ठीक है। क्वालिटीज़ भी इम्प्रूव हो जाएंगी। ठीक है। और ट्रेड यूनियन क्या होता है? ये जितने भी जो लेबर्स होते हैं ना, एक यूनियन बना के रखते हैं। ये जो लेबर्स होते हैं एक ये पूरा ये यूनियन बना के रखते हैं ये पूरा। तो जो जो वो है वो भी अपोज नहीं करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है। वो भी आपके साथ रहेगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस। बाकी डिसएडवांटेज भी हैं इसकी कुछ, कि डिसएडवांटेज ये है कि क्या कहते हैं कि जो एफिशिएंट है और इनएफिशिएंट वर्कर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो एफिशिएंट है वो भी कहेगा कि भैया यार मैं मेहनत क्यों करूं, कि जब मुझे मिनिमम रेट तो तय हो ही रखा है, मिनिमम तो एक पेमेंट तय हो ही रखी है ना, तो मैं मेहनत करके करूंगा क्या। ठीक है। कोई एक्स्ट्रा तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है। एक्स्ट्रा का मतलब होता है इंसेंटिव यानी उसके अलावा क्या जो साथ वाले को, जैसे मैं एक हार्ड वर्कर हूँ और मेरे साथ वाला को जो एम्प्लॉई है वो हार्ड वर्कर नहीं है,
तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलना चाहिए ना मेरे हार्डवर्क का। अगर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं मैं मेरे माइंड में एक दिन तो ऐसा आ ही जाएगा ना कि यार मैं मेहनत करके कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ मैं, कोई फ़ायदा थोड़ी है मेहनत करने का। ठीक है, जब मैं 20-20 घंटे क्यों लगाऊं, जब वो सामने वाला 10 घंटे लगा रहा है उसको मिनिमम पेमेंट मिल रही है, मैं 20 घंटे क्या लगा के क्या करूं जब मेरे को 20 घंटे उसी पेमेंट के हिसाब से मिलनी। मिल तो रही है 20 घंटे के हिसाब से पेमेंट, लेकिन उसी पेमेंट के हिसाब से मिल रही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, तो मैं अपना क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो बहुत लोगों के माइंड में आ जाता है। जब आप काम करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ऐसा माइंडसेट हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैं इस पे वर्क नहीं करूँगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल केस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है इनके, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये एडवांटेजेस वगैरह डिसएडवांटेजेस वगैरह नहीं पूछेगा। आपको हालांकि पता होना चाहिए एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में आपके क्वेश्चन ही इस तरह के आएंगे जिसमें आपका पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो पूछेगा और उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से, पीस रेट सिस्टम के हिसाब से, और इंसेंटिव भी। अब अगेन बात करते हैं पीस रेट के बारे में, बस पीस रेट आज कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज क्लास को वाइंड अप करेंगे। व्हाट इज़ पीस रेट? वैसे तो मैंने आपको समझा दिया पीस रेट सिस्टम। उसमें क्या होता है कि एक वर्कर को एक फिक्स अमाउंट पर यूनिट के हिसाब से फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे मिस्टर एक्स को बोला गया कि वो 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से उसको पेमेंट दी जाएगी। 4 रुपीज़ के हिसाब से उसको पेमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो उसने कितनी यूनिट बनाई पूरे मंथ के अंदर? पूरे मंथ के अंदर उसने 500 यूनिट्स बनाई है, 500 यूनिट्स। तो 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से मिल रहा है, तो ईजी कैलकुलेशन है, उसको मल्टीप्लाई करो, 2000 रुपये उसकी पर मंथ की उसकी वो हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी, वेजेस हो जाएंगे, नॉट सैलरी, वेजेस। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कहीं ना कहीं अब देखो, जो टाइम रेट सिस्टम की जो डिसएडवांटेज थी ना, वो पीस रेट सिस्टम की एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी देखी जाएगी। जब आप पीस मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या पीस मैन्युफैक्चर के लिए आपका टाइम, वहाँ पे तो सिर्फ टाइम देखा जा रहा था। तो जो एफिशिएंट वर्कर था, मान लो एक आप एफिशिएंट वर्कर हो, आप बहुत मेहनत से आप बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के साथ आप बना रहे हो, और दूसरा है टाइम रेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, दूसरा बंदा है कि जो ऐसे ही है वही पेल रहा है सिर्फ, हाँ कि भाई जैसे मर्जी बन जाए बस, ठीक है, बस बन जाए। ठीक है, वो वैसे बना रहा है, फिनिश उसके काम में फिनिशिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि भैया घंटों के हिसाब से पेमेंट मिल रही है। तो वहाँ पे डिफरेंसेस कहीं ना कहीं आ जाते हैं एफिशिएंट और जो नॉन एफिशिएंट होता है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पीस रेट में, क्योंकि आपका जो पीस वाइज आपको पेमेंट मिल रही है, तो पीस वाइज के अंदर आपकी क्वालिटी भी तो चेक होगी। जब हम पीसेस चेक करेंगे कि कितने अपने पीसेस बनाए, तो आपकी क्वालिटी भी तो चेक होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश आ जाता है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में। यानी जो नॉन एफिशिएंट जो वर्कर होंगे, उनको कहीं ना कहीं डर होगा, कहीं ना कहीं डर होगा कि यार अगर मैंने कुछ गलत बनाया, मैंने ढंग का प्रोडक्ट नहीं बनाया, मैंने क्वालिटी अच्छी नहीं रखी, तो मुझे हो सकता है कि उस पीस की पेमेंट ना मिले। व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा मेथड इज़ बेटर? आपको क्या लगता है? सर पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम। बट मैं ये आपको बोलूँगा कि ये ना डिपेंड करता है। ठीक है, ऑलवेज पीस रेट सिस्टम बेटर नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा केस टू केस कि कौन सी जगह पे कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे मान लो अगर अगर जैसे मैं बात करूं, अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूं, ठीक है, क्या कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पीस रेट लगाना इजी है क्या? नहीं, पीस रेट लगाना वहाँ पे इजी नहीं है। ठीक है, हालांकि आप ज़बरदस्ती आप अप्लाई कर सकते हो, बट क्योंकि कार को अब कार के लिए तो आज के टाइम पे देखो रोबोट से कार बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है, विदिन 5 मिनट से एक कार मैन्युफैक्चर हो जाती है। ठीक है, और इवन जो 2 व्हीलर्स होती है वो भी विदिन 5 मिनट मैन्युफैक्चर हो जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वैसे लगा तो सकते हैं पीस रेट, बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पे जो सूट करता है ना, आप वहाँ पे लगाएंगे। टाइम रेट सिस्टम वहाँ पे लगा देंगे जहाँ पे हमें पीसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी हमें क्वालिटी की वो ज़रूरत नहीं है, वहाँ टाइम रेट सिस्टम लगा देंगे। या फिर जहाँ पे प्रोडक्ट को बनने में टाइम लग रहा है काफ़ी, जैसे प्रोडक्ट को बनने में ही लग जाता है, एक प्रोडक्ट को बनने में ही लग जाता है कम से कम 15 दिन 16 दिन, तो वहाँ पे पीस रेट लगा पाओगे क्या? नहीं, वहाँ पे पीस रेट ही नहीं लग पाएगा। तो पूरे महीने में वो बंदा 2 प्रोडक्ट भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर 16-17 दिन एक प्रोडक्ट को बनने में लग रहा है, तो फिर उस केस में
पूरे महीने के अंदर 2 प्रोडक्ट भी नहीं बन पाए, तो वहाँ पे पीस रेट नहीं लगेगा, वहाँ पे टाइम रेट सिस्टम लगेगा। ठीक है, तो पीस रेट सिस्टम वहाँ लगेगा जहाँ पे पीस रेट की जो अप्रोप्रिएट है, तो टाइम रेट सिस्टम वहाँ लगेगा जहाँ पे टाइम रेट अप्रोप्रिएट है। तो आपको केस टू केस डिपेंड करेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, हालांकि अगर आपको देख रहे होंगे कि पीस रेट सिस्टम कहीं ना कहीं बेटर है, बट ऐसा नहीं है कि ऑलवेज आप पीस रेट सिस्टम हर जगह लगा सकते हो, नहीं। ठीक है, तो ये एक थ्योरी पार्ट था, ये मेरे को आपको बताना था। अब पीस रेट के अंदर भी जैसे टाइम रेट सिस्टम हमने बढ़ा ना, वैसे पीस रेट के अंदर भी। अच्छा, लेस देन 1 मिनट बचा है। क्या हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करें? बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज आपने वैसे भी बोला था कि कम बढ़ेंगे। तो आप मुझे दिव्यार्थ, क्या आप अटेंडेंस मुझे शेयर कर सकते हो? चलो ले लिया आपने अटेंडेंस। सर कर दी शेयर सर। ठीक है, ठीक है। तो बाकी सर, बरखा मैम का मैसेज आया ग्रुप पे, बरखा मैम का मैसेज आया मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए, देखो।